आ, मैं थोड़ा खुदा के बारे में यानी कि जहाँ भी मैंने आज तक जिस चीज़ को भी देखा, मुझे यही तसव्वुर है कि यानी कि हर जगह खुदा मौजूद है। इंसान अपनी एनर्जी देख ले और उसके जिससे रिलेटेड तख्लीक़ात देख ले, उसकी हर अदा यानी कि कुदरत से ज़रूर मिलती जुलती है। और खुदा ताला अमन और आ, हर लिहाज से एक गायब चीज़ है, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इंसान अपने ऊपर देखे कि उसके हाथ पाँव से लेके उसको जितनी भी खुदा ताला ने कुदरती अपनी नेमतें बख्शी हैं, मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर खुदा ताला को की नेमतों का कोई नेमल बदल या उसकी गिनती काउंटलेस है, यानी कि अनगिनत है। जिस तरह के सितारे जिस तरह रात में चमकते हैं, इसी तरह अनगिनत इंसान की नेमतें। अब इंसान अपनी जितनी ख्वाहिशात को बढ़ाता चला जाएगा, उसको उसके जो फ्यूल है यानी कि उसको अपग्रेड करने वाला है, उसको अपनी डाउन करता जाएगा। यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक उसको तलखियात महसूस होती जाएंगी। लेकिन अगर इसी के साथ इंसान अपनी ख्वाहिशात के साथ एक चीज़ जोड़ ले कि इंसान को जितनी भी नेमतें बख्शने वाला है या उसको बनाने वाला है, या इंसान की कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जिसको नाखूनों से और बालों तक यह इंसान ने खुद बनाई हो। मेरा ख्याल है कि मैंने जितनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया, या इंसान के ख्वाब है, इंसान के ख़यालात हैं, उस पर किसी किस्म का कंट्रोल ही नहीं है। शायद लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुके हों अब तक। और इंसान की एनर्जी है, वो जब तक रेस्ट नहीं करता उसको एनर्जी नहीं मिलती। और जितना वो एनर्जी को डाउन अप क्लोज करेगा, वो उसके लिए उतनी में वो उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक चीज़ है। अब जितनी इंसान अपने इर्द गिर्द चीज़ों से, या वो चीज़ें जो उसके लिए वाकई जैसे इंसान को कुछ ख्यालात बहुत तंग करते हैं और वाकई उसके लिए वो किसी मुसीबत और उसके लिए इन चीज़ों से, जिस तरह इंसान को इस दुनिया से जाने के लिए वो ख्याल आता था। मेरा ख्याल है कि इससे कोई बड़ी जो है वो खुदा ताला ने शायद ये बातें इंसान को इसलिए भी दी हैं कि इंसान इन चीज़ों को बुला सके। यानी वो इंसान को दुख हैं जो इंसान के बरसों से नज़र आते हैं, और खैर उसने हर महीने में, हर सीज़न में या आने वाले सालों में इंसान के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जायक़ात रखे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इंसान जायज़ा ले गर्मियों से लेके, उसके लिए वो फल मुहैया किए गए हैं, और अगर वो जायज़ा ले दूसरी इवन के सर्दियों में, तो उसके लिए खुश किस्म के अल्लाह ताला ने चीज़ें मुहैया की हैं। मेरा ख्याल है कि हम इंसान कुछ डेवलपमेंट इस किस्म की हो चुकी है कि एक तलखियात ज़िंदगी मज़ीद बढ़ती जा रही है। जब मेरे ख्याल में तरक्यात का ज़्यादा दौर है, तो इंसान के लिए और जहाँ तरक्की ने इंसान को कुछ और देना चाहिए था, मतलब कि दुनिया के लिए एक अमन देना चाहिए था, वहाँ इंसान के लिए और तलखियात बढ़ती जा रही। यानी कि इस सब की सब एक ही चीज़ है। और मेरे ख्याल है कि हर इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के, और आखिर पे जो उसका एक सवाल ही बचता है, तो उससे पूछा यही जाता है कि आखिर पे क्या उसका नतीजा है। तो वो यही कहता है कि इंसान खुदा की एक इमानत है और इसमें किसी की ख़यानत ही नहीं है। तो हम इंसानों का ना किसी चीज़ में एक ख़यानत है ही नहीं है कुदरती चीज़ में। अब इंसान जो फाड़ेगा, चाँद तारों को देखेगा, तो यकीनन वो कुदरत की चीज़ों से खेलेगा, तो कुदरत उसको फिर तलखियात से नवाजेगी ना। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक जो खुदा ताला ने इंसान की ड्यूटी लगाई है, वो एक दूसरे के गमों को कम करने की ड्यूटी लगाई है और उसकी हेल्प आउट करने की कोशिश की है। और शायद यही इंसान कुदरत का मकसद है कि वो आखिर पे पहले और आखिर पे खुदा को पहचाने।
ये खुदा को पहचानने के लिए आपके लिए पीछे बहुत नहायत खूबसूरत भी चीज़ें हैं। फ्रंट पे आपके लिए शायद इतनी ना खुशगवार ना चीज़ें हों, लेकिन हम इन खुशगवार चीज़ों से अपने फ़ायदे उठा सकते हैं, और जिससे हम सबको एक तरह का फ़ायदा हो, वो चीज़ ज़्यादा बेहतर इंसान के लिए साबित होती है। और हर किस्म का इंसान में एक उसकी ईमन के खुदा ताला ने नफ्सियात एक जैसी नहीं है, ना उसमें कुछ फ़र्क है ना एक जैसा, लेकिन उसके देखने का नज़रियात मुख्तलिफ है। और मेरे ख़्याल है कि जो खुदा ताला ने इसको प्लैनेट दिया है, तख्लीक का एक जुज़्व इंसान को दिया है, और उसमें ये नहीं मकसद खुदा ताला के कि सिर्फ़ इंसान को ट्रायल ही दिया जाए या मुसीबत ही दी जाए। तो मतलब इन चीज़ों का खुदा ताला ने उसको एक एंटीबायोटिक्स दी है कि वो इन चीज़ों को अपने पे ज़्यादा पहचाने, और अपने ऊपर जो जितनी भी उसको वो ख़यालात जो उसको गैर मुतमिन करते हैं, वो उनका उन चीज़ों को, जैसे हम जड़ी बूटियों को ख़त्म कर देते हैं ना फसलों से, इसी तरह खुदा ताला ने इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नेमतें और एंटीबायोटिक्स दी हैं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म करें, और फिर वो ज़िंदगी के रियल क्रिस्टल बॉल को देख सकता है, फिर वो ज़िंदगी की नेमतों को ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। और मेरे ख़्याल है कि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग अपने आप ही चलता है, और इंसान की आदतें उसको चलाती हैं, इंसान का रहन सहन उसको चलाता है। और किसी के कहने से या मेरे कहने से कोई इंसान का कलर वो नहीं होता, वो तो एक हमें माशरे ने एक रहने का पैटर्न दे दिया है, बस यही ज़िंदगी है, इस पे जी लिया जाए। अगर हम ज़िंदगी को बेहतर नेमतों में देख सकें तो ज़िंदगी के अनगिनत है, चाँद, सितारे, सूरज। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि इंसान को खुदा ताला ने अनगिनत ख्वाहिशात के साथ साथ अनगिनत भी ब्लेसिंग्स दी हैं, और चीज़ों से हट के उसको वो उन चीज़ों में उसको खुशियाँ तलाश करने की भी, और फिर सैर करने का हुक्म है खुदा ताला की तरफ से कि वो सैर करे और देखे कि पिछले ज़माने के लोग कैसे ज़िंदगी गुज़रते हैं, उनको पता लगे कि ये ज़िंदगी बेहतर थी या अब आने वाली ज़िंदगी। तो मेरा ख़्याल है कि अपकमिंग जो आने वाले नस्ल होगी, वो बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी को पहचान सकती है, या फिर उसको अच्छा महसूस कर सकती है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, आपको मददगार साबित होती हुई, और इससे अच्छी चीज़ें आपको आउट करने और इसको निकालने का, और इसको अपने ऊपर अपने से रिलेटेड, और आपको जो फ़ायदा निकलता है वो आउट करनी चाहिए। और ज़िंदगी में हमेशा आखिर तक इंसान को 3 चीज़ें चाहिए होती है मेरे ख्याल में। एक इंसान हंसते हुए इस दुनिया से जाए, और दूसरा उसके पास ला हासिल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हासिल चीज़ अपनी ज़िंदगी पे बहुत खुश रखे। मतलब ये ज़िंदगी में इंसान का एसेंस है, निचोड़ है, वो इंसान को ज़िंदगी में खुदा ताला नवाज दे, और फिर इसके घबराने या इस पे परेशान होने की वो मज़ीद चीज़ें जो है फ्यूल वो आपको डाउन कर देगा।